सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आप सभी को मालूम है कि आप सब ये वीडियो ओपन किए कि पीजी फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आउट होगा और क्या प्रोसेस है आगे के लिए। तो देखो, जब तक जब तक एडमिशन नहीं होगा तब तक आपको कई वीडियोस, कई इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे ये वीडियो मैंने जैसे ही अपलोड किया है तो आपका सबसे पहले अगर कोई कमेंट था यूजी वाले वीडियो पे तो यही है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो इसके लिए हम थोड़ा रेफरेंस लेते हैं। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पर चलते हैं। अगर हम लोग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो साइट पर अगर जाते हैं तो आपको हम बस इतना ही बताना चाहेंगे कि देखो, आप लोग को मालूम है कि हम एक डेट दिए हुए थे पहले भी कि 7 तारीख तक आप लोगों का जो है 7 तारीख तक आप लोगों का पहला मतलब अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का डेट था। उसके बाद जो है 7 से 14 तारीख हुआ। तो 7 तारीख के अनुसार हम आपको बताए थे 15 से 20 तारीख, ठीक है। फिर 14 तारीख हुआ और 14 तारीख के बाद भी जो है आप लोग यहाँ पर देखिए करेक्शन विंडो। तो अगर करेक्शन विंडो देखिए तो 17 तारीख तक करेक्शन हुआ है, ठीक है। तो 17 तारीख को करेक्शन हुआ है। तो अब सबसे पहले जो कि एकदम मतलब फ्रेश फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा, यही आप लोगों का मेनली सवाल है। तो देखो, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि 2 से 3 दिन, मैक्स टू मैक्स एक वीक के अंदर आपका, एक वीक के अंदर आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद क्या करना है ये भी बता रहे हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद जो आपका कॉलेज, जैसे मान लीजिए कि आपको हम बताएंगे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया, ठीक है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया, उसके बाद क्या करना है, क्या इसको लेकर क्या करना है, मतलब आ गया तो क्या करना है। देखो, जब आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो क्या करना है, पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो भी उसको, वो भी हम आपको बताएंगे। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ही साइट पर जब जाइएगा तो वहाँ से आपको जैसे ही ईमेल आईडी जहाँ पे डालिएगा या अपना आईडी डालिएगा तो नीचे लिखा रहेगा पासवर्ड डालने का। और अगर वहाँ पासवर्ड नहीं डालते हैं तो उसी के नीचे लिखा रहेगा फॉरगॉटन पासवर्ड। उस पर क्लिक करिएगा, अपना ईमेल आईडी डालिएगा, उस पर आपको ओटीपी जाएगा और फिर से पासवर्ड बना सकते हैं। इसलिए घबराने की बात नहीं है। अगर आईडी भी भूल जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्टर्ड नंबर से डालिएगा तो आपका ईमेल आईडी वगैरह सब मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक। एक बात यहाँ पे भी क्लियर। दूसरी बात, जब आप अपना आईडी और पासवर्ड से अपना ओपन करेंगे फॉर्म, तो आपको अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आप जैसे कॉलेज जो जो आप चुने हैं उसमें से जो कॉलेज आपको सेलेक्ट किया गया है वहाँ पर उस कॉलेज पे ही आपका आएगा कि ये आपका कॉलेज सेलेक्ट हुआ है। तो आपको वहाँ पर ऑफ़र लेटर डाउनलोड करने के लिए मिलेगा कि एक्सेप्ट कर लीजिए, या मतलब एक्सेप्ट करके डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करके क्या करना है, जो भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, जो भी कॉलेज में आपका ऑफ़र लेटर में आपका नाम आया है, उस कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन लेकर पेमेंट करके और कॉलेज में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइएगा। यही तरीका है। अब बाकी जैसे ही आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, एक वीक के अंदर आ जाना चाहिए, कल आ जाए परसों आ जाए, यही 2-4 दिन में ही आ जाना चाहिए, 100% श्योर आ जाएगा। तो देखो, तो अब क्या होगा, लेकिन जैसे ही आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा बाकायदे नोटिस आएगा और क्या क्या तरीका होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे एडमिशन लेना है, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, सब कुछ उस पर लिखा रहेगा, सब कुछ उस पर लिखा रहेगा। वहाँ पर बताया जाएगा कि अगर आपके पास अगर आप ईयर, जैसे स्टूडेंट पूछ रहे हैं ईयर गैप अगर हो गया तो क्या करेंगे। अगर ईयर गैप होगा, यूजी में ईयर गैप अगर जिन जिन स्टूडेंट का था उनको कोर्ट से एफिडेविट बनवाना पड़ा, ठीक है। तो आपको बनवाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये जो है नोटिस बताएगा, जो कि अभी नहीं आया है, कल आ जाए परसों आ जाए, 2-4 दिन में आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट 100% आएगा। और जैसे ही आएगा सबसे पहले हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे कि आप लोगों का जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया। बात समझ में आ रहा है। आगे का क्या प्रोसेस, हम आपको एक क्लू दे दिए, आपको एक रेफरेंस दे दिए कि ऐसे ऐसे तरीका है, लेकिन फिर भी क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे डाउनलोड करना है, इन सब पे वो खुद नोटिस में बताया जाएगा। सो परेशान नहीं होना है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारे टारगेट मिशन के टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं। वहाँ पर आप मुझे जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा तो यूज़र आईडी पासवर्ड दीजिएगा, तो हम भी अपने तरफ से ज़रूर देखेंगे, उस वो रेफरेंस लेकर यूट्यूब पे वीडियो बना के ज़रूर डालेंगे। आपका पर्सनल जो भी डिटेल है वो दिखेगा नहीं,
ताकि और भी स्टूडेंट उसको देखें और वैसे वो तरीका को फॉलो करके अपना एडमिशन लें। और यहीं पे हम एक बात और मेरे भाई बहन आपको हम बताना चाहेंगे कि जिनका जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, जिसको कॉलेज पसंद नहीं आएगा, हो सकता है ना कि इतना सारा कॉलेज चुने हैं और वो कॉलेज दे दिया जो आपको पसंद नहीं आएगा, इन सब का आंसर आपको हम देंगे कैश लास्ट मोमेंट जब तक एडमिशन नहीं होगा। लेकिन हम आपको फिर से कह रहे हैं, ये यूजी नहीं है। यूजी में बहुत सीट होता है, 7-7 8-8 मेरिट लिस्ट तक आता है, लेकिन पीजी में ऐसा नहीं होता है। पीजी में मैक्स टू मैक्स 3-4 मेरिट लिस्ट आ जाए बहुत है, मैक्स मैक्स बता रहे हैं हम। क्योंकि पीजी यूजी में बहुत सीट होता है एज कंपैरिजन टू पीजी, यूजी में बहुत सीट होता है एज कंपैरिजन टू पीजी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी कौन सा गलती क्या हो गया है, कौन सा कॉलेज चुने हैं नहीं चुने हैं, कौन सा परसेंटेज पे किस कॉलेज में एडमिशन होगा, ये सब कोई मत ये कोई नहीं बता सकता। जैसे कोई स्टूडेंट पूछे कि हमको 75% आया है, 75% मेरा यूजी में है, बताइए ये कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? मेरे भाई बहन, हम आपको इतना ही कहेंगे कि यूनिवर्सिटी जो है आपको कोई भी कॉलेज का कट ऑफ नहीं दिखाता है कि हमारे यहाँ इस कट ऑफ पे एडमिशन हुआ है। कैसे क्या दिखाता है, जब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन हो जाएगा तो ज़रूर, जब कॉलेज सेकंड मेरिट लिस्ट मान लो आ गया और जब उसके बाद अगर मतलब आपको करेक्शन के लिए या दूसरा कॉलेज चुनने के लिए ये सब जब देगा तो ज़रूर देगा कि देखो ये कॉलेज का लिस्ट है, यहाँ यहाँ ये कॉलेज का लिस्ट में ये वैकेंट है सीट इस कॉलेज में, वो कॉलेज जाकर आप चुन लीजिए, मतलब ये कॉलेज चुनना। और ये सब कुछ होगा समर्थ पोर्टल पर ही, यहाँ पे दिख रहा है ना समर्थ पोर्टल ही इस बार आपको एडमिशन करवाएगा। हर प्रोसेस जो है समर्थ पोर्टल, कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं, कोई फर्जी कुछ नहीं, कोई कर कुछ मत कहीं नहीं जाना है, बस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को फॉलो करना है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो हेल्पफुल हो, अगर बातें आपको लगा होगा कि हाँ जेन्युइन है, हेल्पफुल है, तो आप इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके। प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। देखो क्या होता है ना कि जब आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पीजी का बात करेंगे अगर पिछले बार भी, तो आप एक बार देखिएगा, सबसे ज़्यादा अगर कोई इन्फॉर्मेशन दिया है तो हम ही दिए हैं। और आने वाले टाइम में भी पीजी में एडमिशन के बाद सिलेबस जो है क्या पैटर्न है, इस बार शायद पैटर्न बदले नहीं बदले, इस पर भी अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, इसीलिए हम अभी पैटर्न पे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो भी पैटर्न बदले ना बदले, नया सिलेबस आ जाए या पुराना ही सिलेबस रहे, आपको पूरे यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ टारगेट मिशन ही बताएंगे कि क्या सवाल आएगा। ये 100% श्योर हम आपको कह रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।